सो व्हाट्सअप गाइस, आ गए हम एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पार्ट 13 लेके। और इससे पहले ये लेक्चर स्टार्ट हो, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि पिछले 4 दिनों से कोई लेक्चर नहीं आया। क्योंकि रीजन ये था कि मुझे साइंटिस्ट ने बुलाया था कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। हमने कितना उसमें कवर कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ जाती है हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। हमने कवर कर लिया था ये वाला पूरा पार्ट। हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। इनके बारे में हम ऊपर ऊपर से पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमने करा था। इसमें आ जाते हैं सबसे पहला पार्ट फोटोसिंथेटिक में क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा क्या होते हैं हमारे पास, इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था डायटम्स का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पायरोफाइटा पे। पायरोफाइटा पे हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूग्लिनोफाइटा, इसमें हमने पढ़ा था यूग्लिना। तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का हमारे पास पूरा मटेरियल खत्म हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट की। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में हमने पढ़ा था स्लाइम माउल्ट्स, ठीक है। स्लाइम माउल्ट्स भी हम पढ़ चुके थे, तो ये भी कवर हो गया हमारे पास। हमारे पास अब बचा रह जाता है सबसे बड़ा पार्ट प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट, ठीक है। इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं सैक्रोडीना, सीलियाटा भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। हमारा मेन चल रहा था जूफ्लैजिलाटा। इस जूफ्लैजिलाटा की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली थी, एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था। इस पूरे लेक्चर में हम और 3-4 एग्जाम्पल इसके जूफ्लैजिलाटा के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जूफ्लैजिलाटा मतलब जिन जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन प्रोटिस्ट में हमारे पास फ्लैजिला होती है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे पैथोजेंस के बारे में इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पोरोजोन्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये छोटा सा पार्ट रह गया है, मुश्किल से 2-3 लेक्चर और रह गए इसके किंगडम प्रोटिस्ट के, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल चल रहे थे किसके, जूफ्लैजिलाटा के। एग्जाम्पल्स में हम अब तक पढ़ चुके हैं ट्राइपैनोसोमा गैम्बिसिस। इसका दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानी, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन कौन थे, लेशमैन एंड डोनोवानी। ये 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने ये डिस्कवर करा था, ठीक है। इससे कौन सी डिजीज कॉज होती है, ये पैथोजेनिक है, ठीक है। कौन सी डिजीज होती है, काला आजार या फिर ब्लैक फीवर हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। बहुत से लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं पाया गया है, लेकिन यहाँ पे सिम्टम्स इसके हो सकते हैं क्योंकि ये अपना जो होम है ह्यूमन बॉडी में, अपना जो घर है वो बनाते हैं स्प्लीन और लीवर या फिर ब्लड कैपिलरीज में, बोन मैरो में, ठीक है। तो वहां पे जाके इफेक्ट करते हैं और वो एनलार्ज, स्वेलो हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। मतलब उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये इनके इनसे बीमारी होती है काला आजार यानी कि ब्लैक फीवर, ठीक है। अब इसके बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप एक पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी एक पिक्चर, ये इनकी एक एक्चुअल पिक्चर है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखे गए हैं। असल में इनकी 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। डाइमॉर्फिक होते हैं ये, जो यंग होते हैं और जो एडल्ट होते हैं, दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। यंग वालों का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। यंग वाले हमारे पास, उनके पास एक फ्लैजिला होती है और वो ओवल शेप में होते हैं, मतलब बड़े से सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। यंग वाले ऐसे होगा। और एडल्ट में देखें तो वो राउंड हो जाते हैं, राउंड शेप के हो जाते हैं। और जो फ्लैजिला है यहाँ से वो हट जाता है, यानी कि ये फ्लैजिला हट जाता है और एक इंटरनल फ्लैजिलम बन जाता है जिसे हम कहते हैं राइजोप्लास्ट, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे, राइजोप्लास्ट। अब हम बात करें ये इनकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या है। एक तो पहली बात आ गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्लैजिलेट होते हैं। दूसरी बात आ गई हमारे पास ये डाइजेनेटिक होते हैं। डाइजेनेटिक मतलब यहाँ पे ये मैन में भी होते हैं, यानी कि इनके 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं, ठीक है। और दूसरी आ जाती है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई की पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वो देख लेना आप कैसे होती है, ठीक है। सैंड फ्लाई असल में एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, ठीक है। वो खून चूसने वाला एक इंसेक्ट है और एक होस्ट भी है किसका, लेशमानिया डोनोवानी का, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानी कहाँ रहता है, इसके सलाइवरी ग्लैंड में। सैंड फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में लेशमानिया डोनोवानी पाया गया है। जब ये इंसेक्ट, इन्फेक्टेड इंसेक्ट किसी ह्यूमन के काटता है तो वहां पे वो उसे ट्रांसफर कर देता है उस ऑर्गेनिज्म को, लेशमानिया डोनोवानी को, ठीक है। और वो इंसेक्ट जाके इफेक्ट करता है ब्लड कैपिलरीज पे, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में, ठीक है। ये स्प्लीन हमारे पास क्यों आ जाता है, स्प्लीन में यहाँ पे ये स्टोरेज होता है ब्लड का, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे इन दोनों को इफेक्ट करता है और इनमें क्या हो जाती है, स्वॉलिंग हो जाती है, ठीक है, सूज जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म पैथोजन पढ़ रहे हैं, वो बात कर लेते हैं अपने तीसरे पैथोजन की, जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। ट्राइकोनिम्फा हमारे पास मल्टीफ्लैजिलेट जूफ्लैजिलाटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मल्टीफ्लैजिलेट यानी कि इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए गए हैं, ठीक है।
और ये सिम्बायोंट होता है किससे, इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, ठीक है, यानी कि टर्माइट्स, दीमक जो होती है उसकी इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, ठीक है। कैसे पाया जाता है, टर्माइट्स जो होती है हमारे पास वो क्या खाती हैं, किस पे फीड करती हैं, आपने देखा होगा दीमक कहाँ भी जहां पे भी लग जाती है वो लकड़ी खाती है, ठीक है। और लकड़ी कुछ नहीं होता, सेल्यूलोस होता है, ठीक है। तो लकड़ी मतलब वो लकड़ी खा रही है यानी कि वो सेल्यूलोस खा रही है। तो सेल्यूलोस का डाइजेशन उनकी इंटेस्टाइन में कौन करवाता है, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, ठीक है, वो हमारे पास ट्राइकोनिम्फा सिक्रीट करता है और सेल्यूलोज को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बदले में उसे क्या मिलता है, उसे मिलता है टर्माइट्स की तरफ से उसे मिलता है हमारे पास शेल्टर, ठीक है। उसके लिए शेल्टर मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी। तो ये हमारे पास एक ऐसे करके सर्किल बन जाता है, एक दूसरे की मदद करते हैं और ये एक साथ रहते हैं। बात कर लेते हैं जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटिस्ट है, पैथोजेनिक प्रोटिस्ट है और ये डिस्कवर करा था एंटोन वैन ल्यूएनहॉफ के, एंटोन वैन ल्यूएनहॉफ में अपने ही वेस्ट मटेरियल में ये डिस्कवर करा था, ठीक है। अब इसको हम एक और नाम देते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्यों नाम मिला, ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इससे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहली बात, ये मोनोजेनिक है। मोनोजेनिक का मतलब हमने बताया था आपको कि इसकी यानी कि एक ही होस्ट है, ह्यूमन इसका होस्ट है बस, ठीक है। दूसरी बात, फैलता कैसे है ये फैलता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। कंटेमिनेटेड यानी कि गंदा पानी या फिर फूड अगर आप खाते हो तो वहां पे आपको ये होने का खतरा रह सकता है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बात करने में। तो सबसे पहली बात आ जाती है ये करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि बीच में से कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, दो बन जाएंगे, ऐसे करके ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है। दूसरी बात आ जाती है डिजीज। डिजीज की बात करें तो हमारे पास ये कॉज करता है जियार्डियासिस डिजीज, ठीक है। इस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं डायरिया, डायरिया माने आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, क्यों हम इसे कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसकी जरा शक्ल देखिए, कितनी खूबसूरत शक्ल है, ठीक है। यहाँ पे इसके दो फ्लैजिला निकल रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है, दो फ्लैजिला निकल रहे हैं। अब इसके मजाक नहीं करते हम, अब सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहती है एक पैरा बेसल बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास पैरा बेसल बॉडी हो गई, ठीक है। ये हमारे पास दो न्यूक्लियाई हो गए इसके, यानी कि ये बाई न्यूक्लिएट होता है। ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आ गया, ये इनको सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं इंटरनल फ्लैजिलम या फिर राइजोप्लास्ट, ठीक है, राइजोप्लास्ट हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये लंबा लंबा सा, ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसके पूरे स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है और ये इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्टाइल, क्या कहते हैं, एक्सोस्टाइल, ठीक है। टोटल इसके पास 4 पेयर होते हैं फ्लैजिलम के, ठीक है। एक पेयर ये जा रहा है यहाँ पे इसके एंटीरियर पार्ट से और 3 पेयर इसके एक्सोस्टाइल से निकल रहे होते हैं, ठीक है। एक पेयर, 2 पेयर और एक सबसे नीचे वाले पार्ट में। तो इसका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये देखो बूढ़ा व्यक्ति सा दिख रहा है, ये इसकी नाक आ गई, ये आंख, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, एंटोन वैन ल्यूएनहॉफ ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपने ही थीसिस में इसे पाया था और ये सबसे पहला पैथोजेनिक प्रोटिस्ट बना डिस्कवर होने को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोटिस्ट आ गया हमारे पास, क्या नाम है इसका, जियार्डिया इंटेस्टाइन, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस ये हमारे पास एक पैथोजन है जो कि पाया जाता है वेजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स की वेजाइना में पाया जाता है। मेल्स इसके कैरियर होते हैं। अगर ये ट्रांसफर किए जाते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है, तो हमारे पास मेल्स कैरियर होते हैं। और ये कहाँ किसको इन्फेक्ट करता है, किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, वेजाइना ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है। डिजीज हमारे पास क्या होती है, इससे लिकोरिया डिजीज हो जाती है हमारे पास। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, स्मेली व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, ठीक है, स्मेली व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। फिर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमारे पास ये खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर आ गया है इसका। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे एक पैराबेसल बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ होता है, यहाँ से 4 एंटीरियर फ्लैजिला यानी कि बाहर की साइड निकल रही होती है फ्लैजिला। अगर हम इसे 3D में देखें तो ये बाहर की साइड ऐसे निकलेंगी और ये वाली फ्लैजिला जो है, ये बड़ी वाली, ये पीछे की साइड से निकलती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये फ्लैजिला 4 यहाँ पे आ गई और ये पीछे की साइड से आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया पूरा मटेरियल। ये हो गया हमारे पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ये पूरा ये जो बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल बनता किससे है,
बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट्स एक साथ जुड़ के एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ह्यूमंस में एक रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे यहाँ पे सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सोस्टाइल। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं पेलिसिल, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये जो सबसे लंबी वाली फ्लैजिला है, ये यहाँ पे जुड़ी हुई होती है मेम्ब्रेन से। ठीक है, मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और ये नीचे की साइड जब प्रोस्टीरियर साइड आते हैं तो ये यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे करके लंबी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे फ्री हो जाती है, तो ये आधे रास्ते तक जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इससे मूवमेंट में भी दिक्कत नहीं होती इसे, और सपोर्ट भी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये 5 पैथोजन पढ़े। हमारे पास ज़ूफ्लैजिलाटा वाला जो पार्ट है किंगडम प्रोटिस्ट का, वो खत्म हो चुका है। अब हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सार्कोटिना, जिसमें हम पढ़ेंगे अमीबा, एंटामीबा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।